हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास गुप्ता स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल मैथ मिस्ट्री में, जिसमें हम सभी लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 जो कि है समानांतर श्रेणी। इसका हम सभी लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में बात करने वाले हैं। समांतर श्रेणी में सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं कि श्रेणियाँ कैसी होती है। तो श्रेणी के लिए यहाँ पर जैसा कि सभी लोग देख सकते हैं कि पहला पद को ए कहा जाता है, दूसरा पद को ए प्लस डी से, और तीसरा पद ए प्लस 2d। मतलब कि जो पद होता है ए प्लस एन, जो कि यहाँ पर पद होता है वो होता है ए प्लस n-1 इंटू में डी। ए का मान भी फिक्स रहता है और डी का मान भी फिक्स रहता है, लेकिन यहाँ पर एन का मान बदलते जाते हैं और अलग अलग वैल्यू आता रहता है। यहाँ पर दर्शाया गया है a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an-1 समानांतर श्रेणी में होंगे यदि a2 बराबर होगा a3 a2 के, जो बराबर होगा a4 a3 के। ऐसा ही चलता जाएगा। यहाँ पर जैसा कि a को प्रथम पद कहा जाता है, d को सार्व अंतर, और tn मतलब कि लास्ट पद को nवां पद, जिसका सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू में d। यहाँ पर एस सभी पदों का योग, एस को सभी पदों का योग कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d, या फिर n/2a। और यहाँ पर tn मतलब कि अंतिम पद, लास्ट पद, जहाँ समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a सार्व अंतर d, पदों की संख्या n और nवां पद tn होता है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एपी है। तो इसके सभी के लिए यहाँ पर डी ज्ञात करना पड़ता है, जो कि होता है a2 a1 बराबर होना चाहिए a3 a2 के। तो यहाँ पर 4 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, लेकिन 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, जो कि एपी में नहीं है। अगला देखेंगे, यदि 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 9 में से 3 को घटाएंगे 6 बचेगा, ये भी एपी नहीं है। तीसरा नंबर ऑप्शन को देखेंगे तो 6 में से माइनस करेंगे -10 को, तो माइनस और -10, प्लस का 10 होगा और -6, यहाँ पर 4 बचेगा। और ऐसे ही -2 में से माइनस करेंगे -6 को, तो भी 4 बचेगा, अर्थात विकल्प नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यही एपी में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एपी में है। इसमें भी सेम टू सेम वही काम करना है। इसके लिए भी हमें इसमें घटाकर देखना है कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। तो चलिए इसके लिए भी देखते हैं। इसमें भी अगर हम लोग विकल्प नंबर 3 को देखें तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3, यहाँ पर रूट 2 है, और अगली संख्या में 2 रूट 2 है। रूट 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट 2, और रूट 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3 रूट 2। अगर इसमें भी घटाएंगे तो 2 में से रूट 2 जाएगा तो रूट 2 बचेगा, 3 रूट 2 में से 2 रूट जाएगा तो भी रूट 2 बचेगा, अर्थात विकल्प नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो इसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो इसे समांतर श्रेणी कहते हैं। अगर आप लोगों को अगली कक्षाओं में अलग अलग श्रेणियां पढ़ाई जाती है, लेकिन हमारे 10वीं कक्षा में केवल समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ना है, तो समांतर श्रेणी के बारे में भी इसमें क्वेश्चन आएगा। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। इसमें भी वही करना, इसमें भी डी निकालना, अर्थात सार्व अंतर ज्ञात करना, जिसका सार्व अंतर बराबर होगा वही समांतर श्रेणी में होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग विकल्प नंबर अगर 4 को देखें तो -4 -0 करेंगे तो ये -4 के बराबर आएगा, और उसी प्रकार -8 माइनस का 4 करेंगे तो माइनस प्लस होगा, जो भी -4 के बराबर आएगा। तो हमारा विकल्प नंबर 4 ही सही उत्तर हो जाए, क्योंकि इसी में डी अर्थात सार्व अंतर बराबर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि 2/3 a, 2 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हो तो a का मान क्या होगा। इसमें भी हमें d से इसमें निकाल लेंगे। d के लिए होता है a2 - a1, तो
ए माइनस A2 की जगह पे ए माइनस 2/3 बराबर होगा 2 माइनस 2/3 के। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम चाहे इसको उधर भेजेंगे, ये माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में, तो ये माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में, तो माइनस प्लस ये कैंसिल होगा, तो ए बराबर आ जाएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं, इसमें होगा A2 माइनस A1 यानी कि A माइनस 2/3 बराबर होगा 2 माइनस ए के। यहाँ पर माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो जो बराबर होगा 2A बराबर 2 माइनस 2 और ये माइनस में इधर जाएगा प्लस आ जाएगा, ये 2/3 के। अगर इसको एलसीएम लेंगे तो या फिर यहाँ से 2 से कटा सकते हैं, ये एक बार में ये भी एक बार में, तो 3 1 4, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 4/3 जो कि विकल्प नंबर 2 में हमें दिख रहा है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद Tn बराबर 3n-2 हो तो T4 क्या हुआ? तो n के जगह बस 4 रखना है, तो शर्ती है 12-2 यानी कि 10। विकल्प नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है AP 2, 5, 8, 11 का 9वां पद क्या होगा? तो 9वां पद के लिए सबसे पहले हमें D ज्ञात करना है, तो D यहाँ पर आपको दिख रहा है, अगर 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो A9 बराबर हमारा हो जाएगा A की जगह पे 2 है और n-1 यानी 9 की जगह n की जगह पर 9 होगा, तो 9 में से 1 जाएगा 8 इंटू में D, और D के जगह पे यहाँ पर क्या काम करे, यहाँ पर D के जगह पर 3 काम कर रहा है, तो 18 के 24 प्लस 2 24, 18 के 24 और प्लस 2 26 हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर हमें 2 में दिख रहा है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी 8, 10, 12 का 10वां पद क्या हुआ? इसके लिए भी वही सूत्र लगेगा, 8A प्लस n-1 यानी 10वां पुरुष है, तो 10 - 1 9 गुणे D, तो यहाँ पर D का काम 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 और 8 18 2 20 26 हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर हमें 2 में दिख रहा है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समानांतर से रूट में 18, रूट में 50, रूट में 98, रूट में 162 का सारा अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले D ज्ञात करने के लिए यहाँ पर रूट 50 में से हमको घटाना होगा रूट में 18 को, तो रूट में 18 को घटाने के लिए इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको तोड़ना है, तो सबसे पहले तोड़ेंगे इसको, तो इसको तोड़ेंगे तो ये 50 रूट में 50 का हो जाएगा 5 रूट में 2 और रूट में 18 का हो जाएगा 3 रूट में 2, जो कि बराबर होगा घट के 2 रूट 2 के, जो कि विकल्प नंबर हमें दूसरा में दिख रहा है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि AP का सामान्य पद 3n+5 हो तो इसका सार अंतर क्या होगा? इसमें सार अंतर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला पद ज्ञात करेंगे, तो n के जगह पर 1 रखेंगे, तो 3 इंटू में 1 3 ही आएगा और प्लस 5, तो ये A1 बराबर 8 आ जाएगा। और अगला देखने के लिए अगला देखेंगे, जब अगला के लिए n के जगह पर 2 रखेंगे, तो 3 इंटू में 2 6 हो जाएगा और प्लस 5 11 हो जाएगा, तो A2 हमारे पास 11 आ गया, तो A2 में से A1 को घटाएंगे तो हमें 3 बचेगा, जो कि विकल्प नंबर 3 में दिख रहा है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। AP 4, 10, 16, 22, 8 का सार अंतर क्या हुआ? इसमें सार अंतर ज्ञात कर लेंगे, 10 में से 4 को घटाएंगे तो 10 - 4 जो कि 6 के बराबर होगा, तो विकल्प नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। AP 6, 3, 0, -3 का सार अंतर क्या हुआ? इसमें से 3 को अगर माइनस करेंगे 6 को तो -3 आएगा, जो कि विकल्प नंबर 2 में हमें दिख रहा है, तो यही हमारा सही भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में AP -5, -1, 3, 7 के लिए सार अंतर क्या होगा? इसमें भी सार अंतर ज्ञात करने के लिए A2 - A1 करेंगे, तो -1 में से
माइनस करेंगे -5 को, तो -5 और 1 प्लस का हो जाएगा 5 और -1, तो ये बचेगा 4। तो इसका सार अंतर 4 हो जाएगा, जो कि हमें विकल्प नंबर 3 में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 का सार अंतर क्या हुआ। इसमें भी सार अंतर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले a2 माइनस a1 करेंगे, तो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 जो कि बराबर होगा रूट 2 के। तो विकल्प नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इतने आसान क्वेश्चन आते रहते हैं हमेशा बिहार बोर्ड में, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना आप लोगों के लिए सबसे ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद an प्लस बी है तो उसका पदांतर, यानी पदांतर के लिए d, तो nवां पद हमें दे दिया गया है, nवां पद हमें दिया गया है an प्लस बी और उसका पदांतर पूछा है। तो n के जगह पर सबसे पहले अगर 1 रखेंगे तो a1 हमें प्राप्त होगा। तो a1 हमें क्या प्राप्त हो रहा है, अगर 1 रख रहे हैं तो a प्लस बी। अगर n के जगह पे 2 रख रहे हैं तो a2 हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 2a प्लस बी। अगर a2 में से a1 को घटाएंगे तो b तो कैंसिल हो जाएगा और एक a से एक कैंसिल होगा, तो आएगा क्या, एक a बचेगा। तो पदांतर हमारा a हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर हमें 3 में दिख रहा है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 का पदांतर क्या होगा। इसमें पदांतर ज्ञात करने के लिए 1/2 में से घटा देंगे 3/2 को, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, -2/2, जो कि बराबर होगा -1 के। तो विकल्प नंबर दूसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार अंतर 3 हो तो एपी के 3 पद क्या हो गए। एपी का पहला पद, प्रथम पद ए दे दिया गया है और सार अंतर भी दे दिया गया है। तो पहले पद में अगर 3 को जोड़ेंगे तो दूसरा पद आएगा। तो पहले पद में 3 को जोड़ेंगे तो पहला पद 2 है और फिर उसमें 3 जोड़ेंगे तो 5 है और 5 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो मतलब कि 2, 5, 8 हमारा ये 3 पद होंगे। 2, 5, 8 विकल्प नंबर 2 में दिखाया गया है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी 4, 9, 14, 19 डॉट डॉट का कौन सा पद 109 होगा। यानी कि an दे दिया गया है और n का वैल्यू पूछा है। तो इसके लिए an के लिए हमारे पास फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू में d। तो n दिया गया है 109 बराबर, यहाँ पर a का मान क्या है, a का मान 4 है। n यहाँ पर हमें ज्ञात करना है n-1 प्लस यहाँ पर होगा और d यहाँ पर 9 में से 4 को घटाएंगे बचेगा 5। यहाँ पर d यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में 105 बराबर n-1 इंटू में 5 होगा। तो यहाँ से 5 से ये कटेगा, 5 से ये 21 बार में कटेगा। तो n-1 बराबर 21 हो जाएगा। तो n बराबर ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में 22 हो जाएगा, जो कि ये मतलब कि 22वां पद है। मतलब कि इसका इस श्रेणी का 22वां पद 109 होगा, जो कि हमें विकल्प नंबर 4 में दिख रहा है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो एनवा पद क्या हुआ। ये तो सीधे फार्मूला पूछे, ये फार्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू में डी, जो कि विकल्प नंबर हमें दूसरे में दिख रहा है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, समानांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद किसके बराबर होगा। यहाँ पर 30वां पद पूछ रहा है, ए दे दिया है तो 30वां पद बराबर ए 30 बराबर ए 30 बराबर हो गया। यहाँ पर ए यहाँ पर क्या दिया है, ए यहाँ पर 10 दिया है और 30 में से n-1, 30 में से एक जाएगा 29 और यहाँ पर डी का काम क्या कर रहा है, 7 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा इंटू में माइनस का 3। तो यहाँ पर 10 प्लस इसमें गुणा करेंगे
10 + 29 से 29 27 के 7 और 3 दूनी 6 और 2 6 2 8 माइनस के यहाँ पर 87 हो जाएगा और 10 इसमें से प्लस में और ये माइनस में है, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 77 जो कि विकल्प नंबर 3 में है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा। तो 10वां पद के लिए भी वही सूत्र रहेगा 8 10 बराबर यहाँ पर होगा 8 10 बराबर 1 सेकेंड फ्रेंड्स 8 10 बराबर 8 10 बराबर a यानी कि a की जगह पे 2 प्लस n-1 यानी कि 9 और इंटू में d, तो d के जगह पे 9 में 7 में से 2 जगह तो माइनस 7 में से 2 जगह तो इंटू में 5, तो 9 5 45 9 5 45 और 2 जुटेगा तो जो कि होगा 47 जो कि विकल्प नंबर 4 में दिख रहा है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है AP 10 7 4 का ... -62 के अंतिम पद के ठीक पहले का पद क्या है। मतलब कि अंतिम जो पद है इसमें सबसे पहले पद ज्ञात करना है और उसके बाद उसका अंतिम पद ज्ञात करना है, या फिर हम डी ज्ञात करके भी ज्ञात कर सकते हैं। अंतिम पद ज्ञात करने के लिए डी में अगर जोड़ा जाएगा कुछ तभी तो वो अंतिम पद होगा, तो डी में से उतना घटा देंगे। तो सबसे पहले हमें डी ज्ञात करना है, तो डी ज्ञात करने के लिए 7 में से हम घटाएंगे 10 को जो कि बराबर होगा -3 के, और अंतिम पद में इतना माइनस करेंगे फिर से, तो -62 में से माइनस करेंगे -3 के, तो -3 और ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो 62 में से 3 घटाएंगे तो जो कि होगा 59 के, तो माइनस का 59 जो कि विकल्प नंबर 3 में है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक समानांतर श्रेणी का एल यानी कि अंतिम पद 28 है और एस यानी कुल पदों का योग 144 है और कुल पद 9 है, तो ए का मान क्या होगा। यहाँ पर अंतिम पद दे दिया गया है, तो इसके लिए 23 नंबर के लिए यहाँ पर होगा एन बराबर n/2 9/2 ए यहाँ पर पूछा है a प्लस एन होता है, तो एन के जगह पे यहाँ पर 28 दे दिया गया है और ये बराबर किसके है, ये बराबर है 144 के। 144 के यहाँ पर 2 गुणा में है, तो ये 2 इधर भागा में तो उधर गुणा में जाएगा और ये 9 गुणा में है तो इधर भागा में आ जाएगा। तो a बराबर होगा 144 गुणे 2 बटा में 9 और माइनस हो जाएगा 28 तो यहाँ से कटेगा, ये 9 के पहाड़े से ये कटेगा। यहाँ पर 9 एकम 9 और 9 छक्का 54, मतलब कि ये 16 बार में कटेगा। और यहाँ पर 2 गुणा में है तो इससे गुणा होगा तो 32 में से 28 को घटाना है, तो 32 माइनस 28 जो कि बराबर होगा 4 के। तो इसका मतलब इसका चौथा पद जो होगा ए का मान यहाँ पर 4 होगा। तो विकल्प नंबर 2 में दर्शाया गया कि 4, तो यही हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 1 4 7 10 के 18वें पद का मान क्या है। तो ये आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका मान क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 2 3 4 ... प्लस n किसके बराबर होगा। अब इन सभी का योग, तो ये एक प्रकार का एपी है और इसका एक फार्मूला होता है n प्लस n इंटू में n-1/2 जो कि विकल्प नंबर 4 में दिख रहा है। इसके अगर ये आप लोगों को फार्मूला नहीं पता है तो आप बना भी सकते हैं इसको। Sn बराबर होता है n/2, तो n/2 की जगह पे n की जगह पे n ही है, तो n/2 इंटू में a के जगह पे क्या दिया, a की जगह पे 1 दिया गया है, a की जगह पे 1 दिया है, प्लस n-1 इंटू में या प्लस n ही होता है तो प्लस यहाँ पर n हो जाएगा जो कि विकल्प नंबर हमें तीसरा में, सॉरी फ्रेंड्स, विकल्प नंबर तीसरा सही होगा, चौथा नहीं गलत होगा। तो विकल्प इस तरह हमारा ये चैप्टर भी समाप्त हुआ।
तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।